ये पेटीएम का स्टोरी है। मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा बड़े एड्स किसके आए थे? तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है? तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है? तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? There was no clarity of policy in this government for cryptocurrency, and the same problem you're going to have in algorithm Sensex trading. ये जो पेटीएम स्टोरी है सर 2-3 मिनट लूंगी, मैं खत्म कर दूँ। मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है। मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा बड़े एड्स किसके आए थे? तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है? तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है? तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डीमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते हैं, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप बताइए ये करप्शन नहीं है तो क्या? आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है, और आरोप करता है कि वो हो। नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहाँ हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन, जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना, तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर। तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलके भ्रष्टाचार इस देश से निकाल देंगे हम लोग। जब क्रिप्टो करेंसी की बात थी, मुझे याद है हम सब ने, मेरे दोस्त और ये उदासी जी नहीं है, शायद दुबे जी भी उस पर बोले थे, हम सब एक आवाज़ में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बोल रहे थे कि उसको आप कुछ उसके बारे में करिए। लेकिन क्रिप्टो के बारे में फिर हाँ ना, फिर उस पर टैक्स लगा दिया। देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी इन दिस गवर्नमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी, एंड द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू हैव इन एल्गोरिदम सेंसेक्स ट्रेडिंग. It's a good thing which is happening, but technology, please, I'm reading this out, it makes technology more efficient, but it's a potential and an opportunity for making manipulation possible and unfair advantage to large institutes and hurt the smaller investments. So this is something very, very important, sir. I'm just wrapping up. Just one small point I will ask. Now I'm purely speaking on the budget questions. I expect you to indulge me by answering. Fiscal deficit 2013 में 4.5 था, आज 5.8 है. And I'll quote Arun Jaitley ji. He used to say, fiscal prudence to me is a paramount importance because of considerations of intergenerational equity. We cannot leave behind a legacy of debt for our future generations. We cannot go on spending today, which should be financed by taxation in further date. Total debt. What was the total debt in 2013, 2014 जब हमारी सरकार थी? 56.51 lakh crores. What is the debt today? 168.72 lakh crores. Public debt of GDP ratio यूपीए के टाइम में 85 था, फिर 68 आ गया, it's back to 85. पर कैपिटा इनकम इंक्रीज यूपीए की सरकार में 232% इंक्रीज हुआ था, आप में ओनली 115 हुआ है. पर टैक्स मैटर डिस्प्यूट्स, अरुण जी का ही स्टेटमेंट है कि डिस्प्यूट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड. आज क्या है? 5.61 लाख केसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ 29 लाख करोड़ ऑफ टैक्स मैटर्स आर नाउ पेंडिंग. आपने 25,000 का किया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन इसका आप क्या करेंगे? सो दीज आर मेनी क्वेश्चंस, एंड दैट आई गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ माई स्पीच दैट 4 engines ऑफ ग्रोथ, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स इज नॉट डूइंग वेल. उसमें तो हमारा प्याज को भी मार दिया आप, ये सरकार ने एक्सपोर्ट में. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, they talk about cooperative federalism. Devolution of tax में 15th Finance Commission has said 41%. आज already अभी सिर्फ 30 और 35. Last literally half a point, not even one. Asking, and the governments are asking for 50%. They are giving 30 to 35, and Finance Commission and confirm 41%.
सेस एंड चार्जेस, मैं तो 15 साल से 10 साल से मैं थक गई पूछ के कि ये सेस और चार्जेस जाता कहाँ है। जब पहली की सरकार थी इट वॉज 88.16%, नाउ द ग्रॉस रेवेन्यूज आर 28.08%. तो वेयर इज दिस सेस एंड सरचार्जेस गोइंग? Some of it I know cannot come to government, but my question is your capital expenditure is ballooning every year. You are only, I'm not against infrastructure. Government is implying that's the only way to push an economy which is slow. But if you want this economy to better, it has to not only be an infrastructure, you have to make sure every vertical is included. The farmer, किसान को हक मिलना चाहिए, उसको पैसा मिलना ही चाहिए, उसकी मेहनत है उसमें, महिलाओं को भी न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए. और इट इज़ नॉट अ इंक्लूसिव बजट. अगेन आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट, इफ यू कीप इन putting money into infrastructure and only into government expenditure, it's not a sustainable model. So please look at a holistic view when you have a budget. Thank you.